वो किनको 1,500 रुपये दे रहे हैं, गरीब गरीब ना बोल के उनको 1,500 रुपये दे रहे हैं, बट वो गरीबों के बच्चे आज स्कूलों में नहीं जा रहे, उनको स्कूल के लिए पैसा नहीं है। तो हमारा रिक्वेस्ट ये है सरकार से कि ये 1,500 और 3,000 रुपये डायरेक्ट स्कूलों में दें, एजुकेशन फ्री करें, सारे बच्चों का एजुकेशन फ्री करे, उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। मान लो कि मेरी बीबी के पास अगर 1,500 रुपये आ रहे हैं तो मेरे जेब से ही जा रहे हैं ना, मैं पेट्रोल का पैसा ज़्यादा दे रहा हूँ, रिचार्ज का ज़्यादा दे रहा हूँ, तेल का आगे अभी 1,700-1,800 रुपया हो गया पीपा, फिर वो हमारी जेब से उन्हीं के पास जा रहा है। अगर मैं डायरेक्ट अपनी बीबी को दे दूँ तो मेरे को GST तो नहीं भरना पड़ेगा ना सर। पहले सबसे पहली बात तो युवाओं को काम धंधे रोजी रोजगार का कुछ जुगाड़ करना चाहिए। रोड तो बना रहे हैं, मेट्रो बना रहे हैं, लेकिन आपने कौन सी कपड़े की कंपनी बनाए या कोई ऐसी कोई कंपनी जिसमें 100-200 लोग जाके काम करते हैं, बताओ ना आप, है क्या एक भी कोई कंपनी अपने नागपुर में कि जहाँ पे जा रहे हैं लोग? अभी यहाँ तक के मेट्रो में भी अपने नागपुर के मेरे को लोग नहीं दिखते, सब इधर उधर के ही दिखते हैं। स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार आप सभी का आवाज़ इंडिया के नीति राजनीति शो में। इस वक्त हम लोग नागपुर के उत्तर क्षेत्र में हैं और उत्तर क्षेत्र में विधानसभा का जो माहौल है वो माहौल उस माहौल का किस और झुकाव है ये तो यहाँ की जनता ही बताएंगे। तो चलिए कोशिश करते हैं यहाँ की जनता से कुछ बातचीत करने की। हमने वोटिंग करते वक्त क्या देखकर वोटिंग करनी चाहिए? पक्ष देखकर वोटिंग करनी चाहिए या फिर व्यक्तिमत्व देखकर वोटिंग चाहिए? व्यक्तिमत्व में हमने क्या देखना चाहिए? क्या उसका एजुकेशन देखना ज़रूरी है, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड देखना ज़रूरी है, क्या इसके अलावा और कुछ देखना ज़रूरी है? सर जिसने समाज के लिए कुछ काम किया है या फिर जिसने कुछ ना कुछ गरीबों के लिए कुछ किया है उनको वोट देना चाहिए। एक्चुअली सत्ता में आने के बाद ही काम कर पाएंगे ना? नहीं, एक्चुअली सर क्या होता है ना, अगर मान लो कि एक छोटा सा नगर सेवक भी है, वो भी कुछ ना कुछ तो काम करके ही जाता है, ठीक है? तो वो भी सत्ता में बैठने के बाद ही कर पाएगा ना? हाँ, तो मुझे एक बात बताइए, अगर वो पढ़ा लिखा रहा, उसको कुछ समझ रही, तभी जाके वो काम करेगा ना। अगर मान लो कि फर्जी डिग्री वाला कोई भी इंसान आके बैठ जाए तो वो काम नहीं कर पाएगा। अगर कर भी पाएगा तो वो अपना आधे से ज़्यादा अपना जेब भरेगा, बाद में काम करेगा, है कि नहीं? तो मेरा कहने का मतलब है पढ़ा लिखा भी इंसान होना चाहिए और वो क्या बोलते हैं संविधान से चल के बाकी सब काम भी करना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो जो भी चुनने के लिए खड़ा होता है वो सारी ये बातें तो कर लेता है ना? पहले कब कर लेता है सर? पहले तो कर लेता ना, नहीं कर के पहले। देखो सर क्या होता है कि पहले लोग बोल देते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, पर एक्चुअली में कोई करता नहीं है। मान लो कि अभी पेट्रोल का दाम या फिर इसका वगैरह दाम जो कुछ भी है वो बढ़ चुका है। तो अगर मान लीजिए बीजेपी की सरकार जो आई थी उन्होंने बोला था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, कब लाएंगे सर? अच्छे दिन तो पुराने वाले दिन अच्छे थे हमारे, जो 50 या 60 रुपये पेट्रोल में हम चल रहे थे। एक वर्ग ऐसा भी है जो इस अच्छे दिन से भी सेटिस्फाइड है सर, उनके पास ऑलरेडी पैसा बहुत सारा है। हम गरीब वर्ग से आते हैं सर, हम गरीब वर्ग से आते हैं जो रोज पैसा कमा के रोज खर्चा कर सकते हैं, ठीक है? तो वो हम डेवलपमेंट भी तो शहर का हुआ है ना सर। मान लीजिए अगर मोमिनपुरा का डेवलपमेंट हुआ है, जो रास्ता फिर बंद क्यों पड़ा है? सही बात है भाई, सही बात है। क्यों काम चालू है पर वो रास्ता मोमिनपुरा वाले लोगों को नहीं चाहिए वो रास्ता, इसलिए वो रास्ता बंद पड़ा हुआ है। और कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है शायद कि वो रास्ता वहाँ पे बनना भी नहीं चाहिए करके। हाँ, मेओ तक के रास्ता बन रहा है वो अच्छी बात है क्योंकि वो डायरेक्ट रूट पड़ता है मेओ के लिए, पर बीच में से जो मोमिनपुरा से कड़वी चौक से गोलीबार चौक तक के जो रास्ता जा रहा है वो नहीं चाहिए सर। अगर वो रास्ता बन भी गया तो पूरे मुसलमानों की ये रोजी रोटी छीन जाएगी सर। चलिए, एक तरफ अभी जो बीजेपी सरकार महिलाओं को 1,500 रुपये दे रही है, ये बात किस हद तक उचित है? सर वो उचित, अगर आप उनको रोजगार दोगे तो वो उचित रहेगा। अगर तुम फोकट के पैसे लोगों को दोगे तो वो उचित नहीं रहेगा। अगर मान लो इसी बहाने महिलाओं के पास पैसे तो आ रहे कम से कम, अभी तक वो अपने पति के ऊपर निर्भर हुआ करती थी, अभी उनके अपने पास पैसे आ रहे तो क्या ऑब्जेक्शन है? वो सर हमारी जेब से जा रहे हैं ना। अगर मान लो कि मेरी बीबी के पास अगर 1,500 रुपये आ रहे हैं तो मेरे जेब से ही जा रहे हैं ना। मैं पेट्रोल का पैसा ज़्यादा दे रहा हूँ, रिचार्ज का ज़्यादा दे रहा हूँ, तेल का आगे अभी 1,700-1,800 रुपया हो गया पीपा, फिर वो हमारी जेब से उन्हीं के पास जा रहा है। अगर मैं डायरेक्ट अपनी बीबी को दे दूँ तो मेरे को GST तो नहीं भरना पड़ेगा ना सर, है कि नहीं? तो मतलब ये बात सही नहीं है? ये बात सही नहीं है सर। अगर मान लो कि अभी 1,500 रुपये दे रहे हैं, ठीक है, फिर बाद में 1,800 देंगे, 2,100 देंगे,
वो हमारी ही जेब से जाएगा ना सर, कुछ भी बढ़ा करके देंगे। इधर। और पेट्रोल 103 104 रुपए जो है, कांग्रेस ने भी तो बात कही है ना कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो 3,000 रुपये हम लोग देंगे करके। तो वो भी देंगे, पर कहाँ से देंगे? वो भी हमारी जेब से देंगे। तो हमारा बोलना ये है कि तुम पैसा मत दो, हमको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको चाहिए रोज़गार। अगर रोज़गार दोगे तो हमको पैसे की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम अपने घरवाली को खुद ही दे देंगे सर। चलिए, एक छोटा सा सवाल ये भी है कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तित होनी चाहिए जी या बिल्कुल, नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल। और युवाओं का कितना सहभाग होना चाहिए? अगर मुझे तो लगता है कि युवाओं ने पूरा 100% देना चाहिए अपना। फिर ये जो एक्सपीरियंस होल्डर है इनका क्या? नहीं, वो जो एक्सपीरियंस होल्डर है उनको थोड़ा, अभी जो 76 के हो गए ऑलरेडी हो गए कि नहीं सर, उनको आराम करना चाहिए। जाओ अपना तप करो, नदी में तप करो या जहाँ पे भी तप करना है वहाँ पे तप करो। अब युवाओं को आगे आने दो ना। हमको भी काम पड़े हम लोग पास ही हो जा रहे हैं, वजन बढ़ जा रहा है हमारा, काम धंधा हम लोगों को भी चांस दो, तब जाके हम आगे आएंगे। चलिए, मेरा तो ये कहना है कि ये रोड बनाने से, बिल्डिंग बनाने से, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से किसी का भला नहीं होगा। ये बस जो है बिजनेसमैन रिच हो रहे हैं, गरीब और गरीबी हो रहे हैं। इससे अच्छा आप जो एजुकेशन सिस्टम है, जो इतने सालों से 20 सालों से जो है अपडेट नहीं हुआ है, उसे अपडेट करना चाहिए। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कॉलेज का या इंस्टीट्यूशन का जो है वो करना चाहिए। जो अभी बड़ी तो इंस्टीट्यूट नागपुर में भी आई है ना। मेडिकल फील्ड में है, इंजीनियर लोगों का क्या। मैं इंजीनियर खुद हूँ, 2 साल से घर पे बैठा हूँ। स्किल है, घर छोड़ नहीं सकते क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है सारे। तो अगर नागपुर के सारा यूथ ही मुंबई पुणे शिफ्ट हो जाएगा जॉब के खातिर, तो नागपुर में कौन रहेगा? माँ बाप का ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री जी ने ये भी तो कहा है ना कि अगर आपका जॉब नहीं तो आप पकौड़े भी तल सकते हैं करके। पकौड़े तले वो हम क्यों पकौड़े तले? पकौड़े नहीं, मैं बना लूँगा ना, बट क्या गारंटी है? जिस दिन मैं दुकान खोलूँगा उस दिन मेरे घर में पैसा आएगा, उस दिन मेरा घर चलेगा। जिस दिन मेरा दुकान बंद, NMC वालों का लफड़ा रहता है। अगर सब वो ठेले हटाते हैं, कुछ करते हैं, वो ऐसा छूट दे दे, कहीं पे भी दुकान लगाओ अपने हिसाब से। अगर लाइसेंस देते हैं सबको कि भैया तुम डिग्री तो ले लिया तुमने, ये डिग्री में बांध के पकौड़े बेचो, ये लोग लाइसेंस मेरे तरफ से कि फुटपाथ पे तुम ठेला लगाओ, दुकान खड़ी कर दो, कुछ भी करो। खाली जगह बहुत सारी पड़ी है, जिसको NMC या जो भी आता है वो अपना बोर्ड लगा देता है और वो जगह खाली ही पड़ी रहती है, ना कि लोगों के काम में आती है। पकौड़े तलने में भी सर, चैन नहीं बोल रहा। अगर एक ही रास्ते पे अगर 10 पकौड़े वाले खड़े हो जाए तो सर एक भी लोगों का धंधा नहीं चलेगा। तो लेकिन मार्केट तो बढ़ेगा ना। मार्केट बढ़ने से क्या फायदा सर? खाने वाले भी तो होने चाहिए ना। अगर पकौड़े खाने वाले ही नहीं होंगे और सब जन पकौड़े की रैली लगा देंगे तो फिर खाने आएगा कौन? खुद ही खाना पड़ेगा आपस में फिर तो। आपसे जानना चाहूँगा इस विषय में। 1,500 वाली और 3,000 वाली स्कीम जो है ये अच्छी तो है, बट ये गलत चीज़ें देके हो रही है। मतलब ये प्रलोभन है बेसिकली। अगर 1,500 से 3,000 रुपये देना है तो हमारी बहनों के जो लड़के स्कूलों में जा रहे हैं उनकी फ़ीस पेड करना चाहिए गवर्नमेंट ने। सारी की सारी फीस जो है वो गवर्नमेंट नहीं देनी चाहिए, ना कि इनको 1,500 रुपये देने चाहिए। वो किनको 1,500 रुपये दे रहे हैं? गरीब ना बोल के उनको 1,500 रुपये दे रहे हैं, बट वो गरीबों के बच्चे आज स्कूलों में नहीं जा रहे, उनको स्कूल के लिए पैसा नहीं है। तो हमारा रिक्वेस्ट ये है सरकार से कि ये 1,500 और 3,000 रुपये डायरेक्ट स्कूलों में दें, एजुकेशन फ्री करें, सारे बच्चों का एजुकेशन फ्री करें, उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। ना कि ऐसा डेवलपमेंट जो आपको, मैं यहाँ पे जो खड़ा हूँ ये उत्तर नागपुर का एरिया है और इस उत्तर नागपुर के एरिया में एक ब्रिज बनाया गया है। जो ब्रिज चालू होता है, जहाँ से उत्तर नागपुर चालू होता है LIC चौक और वो ख़त्म होता है पीली नदी में। तो मतलब हम लोग ये जो डेवलपमेंट दिख रहा है ये उत्तर नागपुर के लिए नहीं है, ये बाहर के लोगों के लिए डेवलपमेंट है। उत्तर नागपुर के जितने भी धंधे वाले हैं सब मारे गए, उनका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। रहा बात कांग्रेस आएगी, BJP आएगी, गवर्नमेंट कोई भी आए, हम लोग चाह रहे हैं कि उत्तर नागपुर जैसे क्षेत्र में जहाँ पे हम लोग घूम रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, वहाँ पे देख रहे हैं कि 70% स्लम एरिया है। उन स्लम एरिया की इतने बड़े प्रॉब्लम्स है, जो लोग AC में बैठ रहे हैं वो यहाँ पे लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आनी चाहिए, BJP की नहीं आना चाहिए। डर दिखाया जा रहा है सारे सोशल मीडिया पे और हमारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल वर्क से। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इन लोगों ने रिपब्लिकन नगर, झोपड़ा, पीली नदी, इन एरिया में एक दिन बिताना चाहिए और उसके बाद सोशल मीडिया पे लिखना चाहिए कि कांग्रेस को वोटिंग करो, BJP नहीं आनी चाहिए। ये डर दिखा के
ये डेवलपमेंट के नाम पे डर दिखा दिखा के ये सारी चीज़ें पब्लिक से करवाई जा रही है। आपका कहना यह है कि बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी नहीं। का डेवलपमेंट अच्छा है। नहीं, बीजेपी आए या कांग्रेस आए, उत्तर नागपुर में किसी का डेवलपमेंट नहीं हुआ। 10 साल बीजेपी को दिया है यहाँ की जनता ने और 30 साल कांग्रेस को दिया है। और सबसे ज़्यादा पूरे नागपुर में अगर कोई विधानसभा डेवलप नहीं होगी तो उत्तर नागपुर है, जहाँ पे आज लोगों के पानी की टैंकर, नाली की समस्या, बेसिक समस्याओं से ये विधानसभा जूझ रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे सही डेवलपमेंट हो और अच्छा युवा कार्यकर्ता, अच्छे युवा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, वो चुन के आए। क्योंकि अगर प्रतिनिधित्व देना है तो अच्छे लोगों को देना चाहिए। उत्तर नागपुर में वोट उन लोगों को देख के देना चाहिए जो लोग विजन रखते हैं। 30 साल से यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि एक अच्छे युवा लोग यहाँ पे चुन के आए। जो आपका सवाल था वो सही था, सीनियर लोगों ने क्या करना चाहिए। तो सीनियर लोगों को जो चुन के आए प्रतिनिधि, उनको ऑलरेडी पेंशन है और उनको कोई टेंशन नहीं है। तो जो पेंशन है वो पेंशन लेके बैठना चाहिए। सरकार पेंशन इसीलिए देती है कि आपको अभी आप वो लायक नहीं रहे, आप रिटायर हो गए, इसीलिए पेंशन देती है। तो जो लोग चुन के आए उनकी ऑलरेडी पेंशन है, तो उन्होंने घर में बैठना चाहिए और युवाओं को संधि देना चाहिए। देश चलाने का जो जज्बा है वो युवाओं में, युवाओं का विजन क्लियर रहता है, तो उनको चांस देना चाहिए। तो कितने प्रतिशत युवा इस फील्ड में आने चाहिए? मुझे तो लगता है कि 70% युवा राजकारण में आने चाहिए। चुनाव आपने देखा होगा, सारे पॉलिटिकल पक्ष जितने भी है उनके सारे युवा आ रहे हैं, सिर्फ अम्बेडकरी जनता छोड़ के। तो अम्बेडकरी जनताओं को, नेताओं को रिक्वेस्ट है कि उनको पेंशन मिल गया है तो उन्हें घर में आराम करना चाहिए। क्या देखकर वोटिंग करनी चाहिए? पक्ष देखकर वोटिंग करनी चाहिए या फिर व्यक्तित्व देखकर वोटिंग करनी चाहिए? अपने को जो है व्यक्ति देख के वोटिंग करना चाहिए। पक्ष देख के तो बहुत सालों से वोटिंग कर रही है, लेकिन हमारे को कुछ उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। हमारे को विकास देखना है तो हाजिरी माजरी में चले जाओ, विकास और विकास दिखेगा वहाँ। विकास के मायने क्या है? मतलब किस तरह का विकास होना चाहिए? हम लोग देख रहे हैं कि विकास के नाम पर मेट्रो बनी है, ब्रिजेस बने हुए हैं, लेकिन गरीबों का हाईवे कुछ बने उसमें हैं, भला नहीं ना। सीमेंट रोड बने हैं। गरीबों का उसमें भला है क्या? मेट्रो बना है, नीचे के पूरे धंधे खत्म। सीमेंट रोड बना है, नीचे के फुटपाथ के पूरे धंधे खत्म। और क्या बोलते हैं, रोजी रोजगार के लिए कोई कंपनी है क्या? कोई कंपनी होना ना कि लोग सुबह उठे तो मेट्रो पे बैठ के कहीं जाए, काम पे जाए, शाम में घर आए, तो बच्चे भी खुश कि हमारे पापा काम पे से आए, कुछ हमारे लिए कुछ लाएंगे। मेट्रो पे जा रहे हैं, घूम फिर के उल्टा खर्चा करके आ जा रहे हैं। तो बताइए ना, आप क्या फ़ायदा मेट्रो का? मतलब पहले 5 रुपये किराया था, आज 20 रुपये किराया होगा मेट्रो का। गरीब कहाँ से लाएंगा? महंगाई बढ़ रही है तो शायद उसका भी किराया बढ़ गया हो। तो महंगाई बढ़ रही है तो कमाई भी तो बढ़ने को ना सर। कमाई कहाँ बढ़ रही है बताओ ना आप। जरा से पानी भर जाता है तो उसमें से भी इतना घुटने तक का पानी भर जाता है। जरा 1 घंटे की हमारे बस्तियों में उधर में पानी हो जाता है। रोड सड़कें सही नहीं, गड्ढे ये सत्ताधारी पक्ष जो अभी 1500 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं, ये बात किस हद तक उचित है? क्या 1500 रुपये महिलाओं को मिलते रहने चाहिए? 1500 जो आप दे रहे हो, महंगाई बढ़ा, लेकिन आज 150 रुपये किलो तेल, 60 रुपये किलो प्याज, 400 रुपये किलो लहसुन, 1500 रुपये में क्या हो रहा है सर बताओ ना। महंगाई ज़्यादा तो ले ले रहे हैं। तो कहीं तो भी महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम होना चाहिए, वो 1500 रुपये मत दो आप, मगर महंगाई कम करो। अभी जो सत्ताधारी महायुति जो है, महायुति जिस तरीके से 1500 की बात कर रही है, कांग्रेस एक तरफ ये बोल रही है कि हमारी सत्ता आने के बाद हम लोग 3000 रुपये देंगे। इसका असर किस हद तक होगा? इसका असर महंगाई पे होगा, इसका असर भी। अभी इन्होंने बोले कि हर महीने 1500 दूंगा, लेकिन अभी जो बाद में किस्त आई, पहले अभी तो नहीं आई 2 महीने से किस्त। इन्होंने ये तो नहीं बोले थे कि चुनाव के टाइम हम नहीं देंगे। इनको कंटिन्यू रखना था ये चीज़। जब दे रहे थे तो ये क्या है, चुन के आएंगे तो देंगे, अभी तक तो दिए, तो ये कंटिन्यू रखना था। परिवर्तन के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या हर 5 साल में सत्ता परिवर्तित होनी चाहिए? होना चाहिए, हर 5 साल में होनी चाहिए। हर साल 5 साल में होना चाहिए, होना चाहिए। और युवाओं का कितना सहभाग होना चाहिए सत्ता में? युवाओं का तो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। कितना प्रतिशत? कम से कम 100% होना चाहिए। तो फिर ये जो बुजुर्ग लोग हैं, हाँ, वो कहाँ जाएंगे? युवा लोग संभालेंगे। युवा लोग संभाल लेंगे ना बुजुर्ग लोगों को। बुजुर्ग लोगों को काम धंधे करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। पहले सबसे पहली बात तो युवाओं को काम धंधे, रोजी रोजगार का कुछ जुगाड़ करना चाहिए। रोड तो बना रहे हैं, मेट्रो बना रहे हैं, लेकिन आपने कौन सी कपड़े की कंपनी बनाए या कोई ऐसी कोई कंपनी जिसमें 100-200 लोग जाके काम करते हैं? बताओ ना आप, है क्या एक भी कोई कंपनी अपने नागपुर में कि जहाँ पे जा रहे हैं लोग? अभी यहाँ तक के मेट्रो में भी अपने नागपुर के मेरे को लोग नहीं दिखते, सब इधर उधर के ही दिखते।
तो अपने को फ़ायदा क्या है बताओ ना। सुबह उठो तो काम ढूंढना पड़ता है, कहाँ जाऊँ। आज ठीक पे चले जाओ रांझी रोड चौक पे, लोगों को काम नहीं है, ऊपर से घर से मारपीट करके औरत से पैसे जो लाडली बहन का है वो भी छीन के दारू पी के इधर उधर पड़े हैं वो। आप बताओ ना आप। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी जैसे कि 2 दिन बाद हमें एक बहुत बड़ा निर्णय लेना है कि सत्ता किसके हाथ में जाएंगी, तो कॉमनली एक इंसान ने क्या देखकर वोटिंग करना चाहिए? पक्ष देखकर वोटिंग करनी चाहिए या फिर व्यक्तिमत्व देखकर वोटिंग? नहीं, पक्ष और वो इसके लिए नहीं, लेकिन जो दल बदल जो होते हैं वो दल बदल का बहुत बड़ा परिणाम होता है। इसलिए आदमी सोचता कि अभी जैसा हम कांग्रेस के देखते, कांग्रेस में इतना ये रहता है कि वहाँ के जो नेता लोग हैं वो है ना ऐसे है ना बिकते नहीं और कहीं जाते नहीं, तो वो हिसाब से हमने कांग्रेस विकास आघाड़ी का ये सोचा है कि उनको देना चाहिए। तो क्या लगता है सत्ता परिवर्तित होगी? हाँ, परिवर्तन होंगे 100%। जिस तरीके से महायुति ने शहर में जो विकास किया है, हम जैसे देख रहे हैं कि आज ओवरफ्लाई बन चुके हैं, ब्रिजेस बन चुके हैं, बड़े बड़े मेट्रो आ हाँ, गए हैं। यहाँ काम जो महाविकास आघाड़ी का बहुत अच्छा है, महायुति हाँ, महायुति का, इसके लिए कोई दो राय नहीं। लेकिन जो ये है इनका जो है ना दल बदल जो ये करते, जो देवेंद्र फडणवीस ने जो महाराष्ट्र में जो दल बदल किया, जो है ना पार्टी फोड़ना, नेता खरीदना, तो इससे क्या जो लोगों की जो भावना है वो भावना ठेस हो गई। अब हम यानी जो मतदान करते हैं तो अधिकार से करते कि भाई हमने वोटिंग करना चाहिए, लेकिन जो हमारे नेता लोग हैं वो यानी बिक जाते बाद में, तो उससे हमको यानी ठेस इनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी ये जो आमदार पे होना चाहिए, जो है ना दल बदल करते हुए आमदार पे तो जरूर होना किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद की? यानी उनको तो बिल्कुल निश्चित कर देना चाहिए। आदमी हम जैसा हम कांग्रेस को वोट करते हैं तो कांग्रेस का आमदार कांग्रेस में ही रहना चाहिए, बीजेपी का आमदार बीजेपी में रहना चाहिए। लेकिन ये दल बदल होते हैं तो उससे क्या हमको यानी ऐसा लगता है कि हम किसको वोट देना चाहिए। नहीं, लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता ना कि कोई एक आदमी अपक्ष चुन के आ रहा है, हाँ जी, और उसे कुछ सत्ता में उसके हाथ में उसको चाहिए अगर कुछ पावर्स, तो वो किसी पार्टी के साथ ये जो हो रहा है। अपक्ष आमदार वो तो कहीं भी जा सकता है, उसका कोई नहीं। जो पार्टी लेवल का जो आमदार रहता है वो पार्टी में रहना चाहिए, वो पार्टी में रहना। वो पार्टी में रहना, उनके आता वही पार्टी वो में पार्टी में रहना चाहिए। पार्टी में रहने के बाद जैसे आप वो आदमी को चुन के देते, वो क्या करता अपने पद के लिए वो दूसरे पार्टी में चला जाता है। यानी वो कहता हमारे को बेवकूफ़ समझता, पब्लिक को बेवकूफ़ समझते हैं और जनता को एक गुमराह करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए फिर से रिइलेक्शन नहीं, इनके ऊपर कार्रवाई करके इनको सस्पेंड करना चाहिए हमेशा के लिए। तो अगर उनको सस्पेंड कर दिया गया, वो पद से हटा दिया गया, तो फिर से रिइलेक्शन लेने पड़ेगी ना? नहीं, हाँ होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ दूसरा रास्ता निकलना, पर इनको दोबारा ये चांस नहीं देना चाहिए। यानी आगे चल के अगला इंसान समझ जाएगा वो वही पार्टी में रहेगा, जिस पार्टी का वही पार्टी में। दल बदल करते बहुत उनके क्यों देते हैं? अभी कांग्रेस ठीक है, यहाँ से कांग्रेस से नितिन राउत जी लड़ रहे हैं, तो नितिन राउत जी को चुन के दिए हैं, तो बीजेपी में जाने के लिए दिए है क्या? बीजेपी के है क्या? तो इससे अच्छा बीजेपी में देना पुराएंगा ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मनोज सांगोड़े जो बीएसपी की तरफ से खड़े हैं, हाँ, उनका भी एक अपना अच्छा वर्चस्व है। मिलिंद माने जी, इनका भी अपना एक अच्छा वर्चस्व क्या है। किए उन्होंने, और क्या किए? इसके पहले थे ना, हाँ। क्या किए? कौन से लोगों के बीच में घूमे हैं? मिलिंद माने जी घूमे नहीं, कहाँ घूमे हैं? और नितिन राउत जी नितिन राउत जी किए हैं काम, किस तरह के काम किए? आसीनगर जोन के पास में उन्होंने डेवलप किए है, आसीनगर चौक पे वहाँ डेवलप किए हैं। किस बहुत तरह का से- डेवलपमेंट होना चाहिए? अभी अगर मान लीजिए ये चुन के आते हैं, हाँ, या फिर जो भी सत्ता में बैठता है, अभी हमें तो ये नहीं पता कि सत्ता में कौन बैठेगा, बराबर, पर जो भी सत्ता में बैठता है उसने इस एरिया का, उत्तर नागपुर का, किस तरह से डेवलपमेंट करना चाहिए? डेवलपमेंट से कुछ नहीं होता है। महंगाई, आज सिलेंडर कितने का है? एक गरीब इंसान वो इलेक्ट्रिक का बिल भरेगा, सिलेंडर लाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा, क्या करेगा? उससे पूरा एजुकेशन खत्म हो गया है। कांग्रेस के राज में इतना महंगाई थी, नहीं, लेकिन कहीं तो बीजेपी ने जो 1500 रुपये महिला को दिया है वो शायद क्या इसी के लिए दिए है ना। वो खा पी के हजम हो जाएंगे, वो खा पी के हजम हो जाएंगे, वो जमा रहेंगे क्या? 1500 के 15,000 बनेंगे क्या? बताइए ना, नहीं बनेंगे, वो तो 2 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। देने से क्या हो गया? ये 1500 का किस हद तक असर होगा जनता के ऊपर? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? महंगाई, मेन मुद्दा कहाँ पर अटका है? महंगाई, मुद्दा अटका है महंगाई का। तो कल को अगर कांग्रेस में सत्ता बैठती है तो क्या महंगाई कम हो जाएंगी अचानक? क्यों नहीं होंगी? इसके पहले थी ना सत्ता, महंगाई थी,
महंगाई थी क्या? लेकिन दिन ब दिन तो महंगाई बढ़ती थी ना। कहाँ बढ़ती थी? इतना भी नहीं बढ़ता था ना। 100 रुपये के ऊपर पेट्रोल जाता था क्या? कांग्रेस के राज में 100 रुपये के ऊपर पेट्रोल गया क्या? लेकिन तब इतना डेवलपमेंट भी तो नहीं हुआ था ना। डेवलप ये जो डेवलपमेंट जो हो रहा ना, इसमें सब उनकी जेब गरम हो रहे हैं जो सत्ता में बैठे हैं। तो कल को कांग्रेस बैठती तो उनकी शायद जेब गर्म होंगी। वो जेब गरम नहीं करती, वो महंगाई का मुद्दा इतना उठाती confidence है है। आपको? हाँ, वो महंगाई का मुद्दा उठाती है। महंगाई मरता कहाँ है इंसान? महंगाई से। आज हर त्यौहार लोग अच्छे से मनाते थे, अभी मना नहीं पा रहे। क्या बच्चों को कपड़े दिलाएंगे? अपने घर में बनाएंगे? क्या करेंगे? आज इलेक्ट्रिक का बिल कितना हो रहा है? ये मेट्रो बना के रखती है, घर का बिजली इधर सप्लाई हो रही है, बिल तो आ रहा ना। कौन भर रहा है? ये जनता भर रही है, वो थोड़ी भर रहे हैं। इन्होंने ना कारपोरेशन की एक से एक स्कूल है, ठीक है, वहाँ पे एजुकेशन लाए है क्या? नहीं तो ये तो कांग्रेस के ज़माने से चलते आ रहा है कि महानगर पालिका के स्कूलों में जो अगर संख्या कम है वो स्कूलों को बंद किया जाए। तो कांग्रेस के ज़माने से चलते आ रहा है। कहाँ बंद हो रही है? हो रही है? बंद नहीं हो रही है। कहाँ बंद हुई है? एक भी स्कूल बंद हुई क्या? आज बच्चे जो कारपोरेशन में पढ़ने वाले वो निकाल के प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? तो टीचरों को भी पेमेंट नहीं मिल रही है, टीचर भी अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो क्या करेंगे? मैं खुद उत्तर नागपुर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ग्रुप का अध्यक्ष हूँ। तो शायद इसलिए आप कांग्रेस के फेवर में बात कर रहे हैं। फेवर में बात नहीं कर रहा मैं। देखो, जो मुद्दा है वो मुद्दा है। बीजेपी ने काम करी है, इसमें कोई वो नहीं है। गडकरी जी बहुत साफ सुथरे नेता है, वो मेरे चाहते अभी नेता तो है। आप थोड़ी देर पहले बोल रहे कि जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हाँ। पैसा उनकी जेब में जा रहा है, तो ये इसमें तो गडकरी साहब का बहुत बड़ा हाथ है। किसमें? और भी ये जगह है डेवलपमेंट में। ना, और भी जगह है ना। गडकरी जी है क्या? और भी लोग हैं ना। अभी मेरे को ये बताइए, एक मुद्दा मैं बताता हूँ। जाति धर्म का इतना ये इनने किया था, राणा ने, ठीक है, बीजेपी का है ना। बीजेपी अकेले ही आती क्या चुन के? जनता ही लाती ना, इंसान ही लाता ना। इंसान लाएगा कि नहीं लाएगा? तो ये ऐसा बात करना चाहिए क्या? इतना हावी होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। जाति धर्म नहीं होना चाहिए। राजनीति कोई भी रहे, जाति धर्म नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत इंसानियत उसी में कहलाती है, नेता उसी में कहलाता है जो सबके बीच में बोलता है और सबके बीच में बैठता है। 2 दिन बाद हमें एक बहुत बड़ा निर्णय लेना है कि महाराष्ट्र की सत्ता किसके हाथ में जाए। तो आमतौर पे एक आम इंसान ने क्या देखकर वोटिंग करनी चाहिए? क्या पक्ष देखकर वोटिंग करनी चाहिए या फिर व्यक्तिमत्व देखकर वोटिंग करना चाहिए? दोनों तरफ देखा जाएगा, व्यक्तिमत्व भी देखा जाएगा और पक्ष में जिसमें अभी फिलहाल सत्ता चालू है, जिसके हाथ में है, उस हिसाब से तो बीजेपी गवर्नमेंट के हिसाब से सही रहेगा। सही रहेगी। हाँ। अच्छा, जिस तरह का नागपुर में डेवलपमेंट हुआ है जी, इस डेवलपमेंट से आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल। एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि लोगों को 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। कहीं तो भी ये सरकार सत्ता में आने के पहले इन्होंने कहा था करप्शन नहीं होगा। ये 1500 रुपये एक तरह का करप्शन नहीं है? इसको करप्शन किस तरह के बोला जाएगा? करप्शन बोले तो मेरे को बताओ, अगर तुम काम कर रहे हो कुछ भी 100% काम में से 90% काम कर रहे हो और 10% कर ले रहे हो अपने लिए, तो इसको करप्शन नहीं बोला जाएगा। इसको आप करप्शन जो नहीं, जो पहला गवर्नमेंट था उसमें 10% काम कर रहे हैं और 90% अपने घर बंगले बनाने में जा रहे हैं, तो वो तो हालांकि वही ज़्यादा करप्शन था। या अभी कम से कम काम करके तुम 10 पैसे ले रहे हो उसमें से, तो उसको करप्शन नहीं बोलेंगे। इसको आप करप्शन नहीं? नहीं। जिस तरह से आज की स्थिति में महंगाई दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है, बराबर है। ये किस हद तक जायज़ है? देखो, पहले का देखे और अभी का देखे तो महंगाई बढ़ गई है, मैं मानता हूँ। और महंगाई के हिसाब से लोगों को रोजगार भी वैसे आए हैं, मार्केट में पैसा भी उस तरीके से है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि 80 करोड़ जनता राशन की लाइन में लगी है, हम उन्हें फ्री दे रहे हैं। जी। अगर रोजगार है तो लोगों को फ्री की ज़रूरत क्यों है? रोजगार है तो उनको फ्री की, देखो फ्री का तो सबको चाहिए, सभी को चाहिए फ्री का। जिसको फ्री का मिल रहा है, जैसे 1500 आए हैं, लोगों को तो वो चाहिए, आ रहे हैं। और राशन की बात कर रहे हैं, राशन जो पहले भी था, तो पहले राशन मिल रहा था मगर और मुफ्त में नहीं मिल रहा। मुफ्त नहीं मिल रहा था, अभी मुफ्त में राशन मिल रहा है। और पहले जो राशन मिल रहा था उसमें बहुत से ब्लैक में कैसा है, बाहर ही बेचा जा रहा था, और बाकी का जो है वो जो जिनके कार्ड है उनको ही दिया जा रहा था। यहाँ पर अभी कैसा है, 1 नेशन 1 कार्ड है। कहीं भी तुम यहाँ पे भी रह रहे हो और दूसरे इधर जा रहे हो तो वहाँ से भी आप राशन ले सकते हो। नहीं तो पहले वहाँ पे नहीं है तो वो राशन जो है, जो कंट्रोल मालक है वही लेता था, वही यूज़ कर लेता था। तो अभी जो हिसाब से देखा जा रहा है, राशन भी सभी को मिल रहा है, पैसा भी सभी के पास में आ रहा है, मार्केट में पैसा है, उस हिसाब से महंगाई भी है,
सभी बराबर चल रहा है। अगर बात हम लोग शिक्षा की करें जी हाँ तो एक वक्त हुआ करता था जी। जब समान शिक्षा सबको दी जाती थी। आज शिक्षा का स्तर महंगाई की तरह दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। एक आम इंसान के हाथ से शिक्षा फिसल चुकी है। ये बात क्या सही है? इस चीज़ में कुछ विकास नहीं होना चाहिए? आम इंसान के हाथ में एजुकेशन रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? तो एजुकेशन तो अभी सभी के हाथ में है। किसी को भी अपने को ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़े, उसको अंग्रेजी आए, वो अपना वाला फ्यूचर ब्राइट करे वहाँ की उसमें। जो फीस है हाँ, वहाँ की जो फीस है, वहाँ के फीस के हिसाब से फीस ज़्यादा हो रही है और फीस के हिसाब से इसके ऊपर कंट्रोल किसका होना चाहिए? गवर्नमेंट वहाँ पे कंट्रोल करेंगी अगर डेवलप अपने को कोई चीज़ करा। जैसा जिला परिषद में भी पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है ऐसा नहीं है, मगर बच्चे को कहाँ जो दिख रहा है प्रायोरिटी कहाँ पे दिख रही है। जो बिल्डिंग एक सिंगल बिल्डिंग है और एक अच्छी एकदम बढ़िया मॉल बना हुआ है तो बच्चे का अट्रैक्शन उधर ज़्यादा रहेगा ना कि इधर। वहाँ पे जो फीस रहेंगी और वहाँ पे पढ़ा रहे वही पढ़ाई यहाँ पर जिला परिषद में भी होगी, पर वो जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से बच्चा वहाँ पे अच्छी तरीके से डेवलप होगा कि वहाँ पे पैसा भी ज़्यादा जा रहा है तो मुझे पढ़ना भी है और वहाँ पे जो उसका बैकग्राउंड सर्कल रहेगा तो वो अच्छी तरीके से वहाँ पे पढ़ पा रहा है। तो आप इससे सेटिस्फाइड हो? या तो आमतौर पे एक आम इंसान ने क्या देखकर वोटिंग करनी चाहिए? क्या पक्ष देखकर चुनाव होना चाहिए या फिर व्यक्तिमत्व देखकर चुनाव होना चाहिए? व्यक्तिमत्व देखकर चुनाव होना चाहिए। और व्यक्ति अगर अच्छा रहेगा तो पक्ष आगे जाएगा। यकीनन। हाँ। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र की सत्ता पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं, हमने जिन जिन को चुन के दिया था वो चुनने वाले भी हम ही थे, तो वो सत्ता के लिए किसी और पक्ष में चले गए। ये बात किस हद तक उचित है? मैं तो नहीं अभी बता सकती आपको। और बोलना मतलब है वो बाद महिलाओं में को देखेंगे। 1500 रुपये दिए जा रहे हैं, क्या ये बात उचित है? ऐसा ठीक है? होना चाहिए ऐसा? नहीं। क्यों? उल्टा महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं और आप महिलाओं के नहीं बोल रहे हैं। वो महिलाओं को पैसे मिल रहे, उनके नहीं मिल रहे। वो सिर्फ महिला जो अपने ही है, हाँ, अपने को ही मिल रहे। कैसे? जैसे जैसे ये लोग जीएसटी वगैरह उठाते हैं, जो लेते हैं वही पैसा उनका मिल रहा। वो लोग नहीं दे रहे वो पैसा। हर 5 साल में सत्ता परिवर्तित होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। हर 5 साल में। तो अभी आने वाले चुनाव में क्या सत्ता परिवर्तित हो पाएगी? नहीं बता सकते। युवाओं का सत्ता में कितने प्रतिशत सहभाग होना चाहिए? युवाओं का? हाँ। हाँ, युवाओं का पहले होना चाहिए। जो अभी जो बूढ़े लोग हैं ना वो रिटायर होना चाहिए और युवाओं को सामने आना चाहिए। तो उनका रिटायरमेंट का क्राइटेरिया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अंदाजन आपके हिसाब से क्या उम्र होनी चाहिए? कम से कम 60 या 70 तक तो होना चाहिए। 70 के बाद वो आदमी ने रिटायर हो जाना नहीं। और सारे आगे अगर आज युवा आगे आएंगे उनको तो भी पता चलेगा ना। वो पहले के लोग हैं जो है अभी तक बैठे हुए हैं, आगे तो कोई जा ही नहीं रहा। अगर हम लोग उत्तर नागपुर की बात करें तो 2-3 बड़े बड़े नाम यहाँ पर चल रहे हैं। यूपी महाविकास आघाड़ी और एक तरफ बीएसपी का अच्छा नाम चल रहा है। तो क्या लगता है इस वक्त की सत्ता किधर मोड़ लेगी? नहीं बता सकती। नहीं बता सकती। हमने क्या देखकर वोटिंग करनी चाहिए? हमने विकास के मुद्दे पे वोटिंग करनी चाहिए। जैसा आपके हिसाब से विकास के मायने क्या है? विकास के मायने ये है, रोड सड़क, अच्छा पीने का पानी मिले, बिजली 24 घंटे रहे और फुटपाथ बने, गार्डन बने, झाड़ लगे, साफ सफाई रहे शहर के अंदर में। इस मुद्दे पे वोट देना चाहिए। व्यक्तिमत्व का भले व्यक्ति कोई भी खड़ा हो, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहे, उसका एजुकेशन ना रहे तो भी चलेगा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। इसका एजुकेशन रहना चाहिए। तो मिनिमम आपके हिसाब से क्या क्राइटेरिया एजुकेशन होना चाहिए? क्योंकि हम लोग एक प्रतिनिधि चुन रहे हैं, एक आमदार चुन रहे हैं, हम एक विधायक चुन रहे हैं, बराबर, जो विधान भवन में हमारी समस्याओं को रखने वाला है। तो उसका एक एजुकेशन का कोई क्राइटेरिया आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? एजुकेशन होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई अच्छी होनी चाहिए, जब भी तो उसको हर चीज़ समझेंगे सभी। सरकार में जब वो बैठेंगे, सरकार के अंदर में जो भी काम काज है उनको समझेगा। और पढ़ा लिखा एजुकेशन आदमी होना ना सर, उसके लिए। हर 5 साल में एक बार चुनाव आते हैं, तो क्या 5 साल में सत्ता परिवर्तित होती रहनी चाहिए? ये जिनके हाथ में भागडोर है उन्हीं के हाथ में रहनी चाहिए? सर जो व्यक्ति अगर अच्छा काम करे, रोड सड़क बिजली सब चीज़ बनाए, रोड सड़क तो बने हुए हैं, तो क्या विकास रोड सड़क तक ही सीमित है? परिवर्तन का मतलब ये सर, जो आदमी अगर अच्छा रहेगा वो हमेशा कुर्सी पे रहेगा। तो अच्छाई का मतलब जानना चाहता हूँ। अच्छाई का मतलब ये है सर कि शहर का विकास, रोड सड़क बिजली
और पेट्रोल के रेट कम हो, महंगाई के मुद्दे, महंगाई कम हो। सर चुन के कोई भी आए, सिर्फ जनता का भला होना चाहिए। जितने भी नागरिक हैं, पढ़े लिखे युवा, आज वो BA, DA, MA करे हुए लोग आज ऑटोस भी चला रहे हैं, होटल में भी काम कर रहे हैं। बेरोजगारी बहुत है। सरकार कोई भी आए, हमारा उद्यान यही है कि घर के अंदर जो है लड़कों को, बच्चों को, लेडीज़ को जॉब मिले। 1500 रुपये जिस तरह से महिलाओं को दिए जा रहे हैं, 1500 उचित है? उचित नहीं है ना सर। 1500 रुपये क्या होता है? मतलब ज़्यादा देने चाहिए? नहीं, वो भी नहीं होना, ड्यूटी होना, जॉब दो, भले से 15,000 रुपये महीने की रहे, जॉब होना, जॉब होनी चाहिए। लेकिन कहीं तो भी प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं ना कि 80 करोड़ लोगों को हम लोग राशन दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ सर, 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूँ महीने भर से में खा लेंगे क्या? एक आदमी तो खा लेगा ना, एक आदमी, और बाकी भूखे। सरकार बदलो, देश बदलो। सरकार बदल दो, देश वैसे ही सुधर जाएगा। आपको ऐसा लगता है? मेरे को लगता नहीं, जनता को लगता है। मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ। चलिए, युवाओं का कितना समर्थन होना चाहिए सत्ता में? कितने प्रतिशत युवा सत्ता में जाने चाहिए? जो अभी चुन के आने वाले जो है इलेक्शन, उसमें नौजवानों को देना चाहिए, आगे बढ़ना यानी आगे आना देना चाहिए। पढ़े लिखे लोग होना चाहिए, तो वो देश को लेके चल सकते हैं। अंगूठा बहादुर ने लेके नहीं चल सकते। बहुत क्या बोलूँ मैं, सत्ता किसी, हम तो इसमें है नहीं इन्वॉल्व। आप वोटिंग तो करते हैं ना? वोटिंग करूँगा। तो वोटिंग करते वक्त आप पक्ष देखते हैं या फिर व्यक्तिमत्व देखते हैं? नहीं, मैं पक्षी मतलब कि कौन सी सरकार आएगी, हाँ, क्या करेगी, वो थोड़ा बहुत सोचते हैं हम। अच्छा। हम ज़्यादा डीप नहीं जाते। हम अपना घर देखेंगे, बाल बच्चे देखेंगे, महंगाई है, फिर भी करते मेहनत। मैं 72 साल का हो गया हूँ, मेहनत बच्चे कर रहे, अपना दाल रोटी निकल रही है। लेकिन बाकी मैं देखता हूँ ना, चलो हमारा और आपका तो चल रहा है अच्छा, ठीक ठाक। ये बहुत बढ़िया नहीं है, लग्जरी नहीं, ठीक ठाक। लेकिन मैं देखता हूँ आते जाते बेचारे, ये देखो बेचारे, मैं इनको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो 5 साल में हाँ जी, सत्ता परिवर्तित होती रहनी चाहिए? मैं चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। मैं मेरी अपनी राय, बाकी किसी मैं आप ही की राय जानना। मैं होनी चाहिए। मैं क्या, उनका भी पहले कांग्रेस का देख लिया और ठीक था, अभी इनका भी देख लिया, आखिर में इनका भी थोड़ा सा हिंदू मुसलमान ये चल रहा है। अपन तो नहीं चाहते हिंदू मुसलमान भाई है मेरे। हम भारतीय नहीं बन पा रहे हैं। नहीं मान, बुरी बात सुनो मेरी, मेरा हार्डवेयर का काम है, ट्रक बॉडी मटेरियल स्पेयर पार्ट से। आप यकीन मानो, मैंने मेरे टेकन आकर पंजाब हार्डवेयर है यहाँ पे, ऑटोमोटिव चौक के पहले आप देखो, बहुत बड़ी दुकान है, 4 शटर। मेरा बेटा बैठा है, मेरा भाई, 4 शटर की दुकान है। आप यकीन करो 80% मुस्लिम ग्राहक मेरे हैं। हम वो तो हमारी रोजी रोटी है ना, ये सीधी बात है। हम उनसे नफरत, हमसे प्यार से बात करते हैं। हम जातिवाद नहीं, खत्म। सरदार लोग तो वैसे नहीं करते। हम तो एक कॉमन सवाल ये भी है, हाँ जी, कि सत्ता में, हाँ जी, युवाओं का सहभाग कितने प्रतिशत होना चाहिए? क्या सत्ता में युवा आने चाहिए? 100% आना चाहिए। बुजुर्ग लोग हैं ना, ये मेरे जैसे लोग नहीं आने चाहिए, युवा आने चाहिए। मेरे जैसे लोग नहीं आते, नहीं आने जा, हो गया यार। लेकिन उनका अपना भी तो एक एक्सपीरियंस है ना। नहीं होना चाहिए, थोड़ा एक्सपीरियंस वाले लोग आ जाएं, पढ़े लिखे लोग। मैं भी ग्रेजुएट BCom की हुई है लुधियाना गवर्नमेंट कॉलेज से। अभी मैंने नौकरी भी करता था पंजाब एंड सिंध बैंक में। अभी बच्चों को आना चाहिए, आगे युवाओं को आना चाहिए। इस वक्त का माहौल कैसा है कि सत्ता परिवर्तित होगी? देखो जी, देखो, मैंने देखा था हरियाणा में, लग रहा था मेरे को, मैं तो वो YouTube बहुत देखता हूँ, बहुत ज़्यादा, सारा सुबह 5 बजे उठता है, लग रहा था कांग्रेस आएगी। पता नहीं क्या हुआ, गड़बड़, ये मालूम नहीं मेरे को। कुछ तो गड़बड़ होती है, हुई थी। 100% मैं कह रहा हूँ, मेरा अपना ओपिनियन है। कुछ उल्टा, महायुति सरकार जो 1500 रुपये महिलाओं को दे रही है, हाँ जी, ये कितने हद तक सही बात है? मैं उचित है? बहुत उचित। कारण क्या है उससे, क्या 1500, जैसे मैंने देखा 1500, उनको 3000 रुपये करनी चाहिए। बुरी बात सुनो ना, वो कारण क्या है, जो महिलाएं, इस बात दिवाली देखी थी मैंने, इतना रास्ता जो महिलाएं ना ये भी खर्चा करती हैं। हाँ, आदमी लोगों को नहीं जाना चाहिए, मगर वो बेवड़े बूढ़े होते हैं मेरे जैसे, वो दारू भी नहीं, लेडीज़ को जाना चाहिए। वो क्या अपना शॉपिंग करती हैं, उनके भी कुछ खासियत, गरीब लोगों की खासियत होती है। इस बार दिवाली इतनी अच्छी गई लोगों की कि उनके पास पैसे थे। 7-7 हज़ार, हमारी 2 मेड है, उनके अकाउंट में 7-7 हज़ार आए थे।
अरे घूम फिर रही है, शॉपिंग कर रही है, बच्चों को ले रही है, इससे अर्थव्यवस्था भी अच्छी होती। पैसा घूमता है ना, हाँ जी, हाँ जी। पैसा घूमता है, थोड़ी नॉलेज है मेरे को, पैसा घूमता है, अर्थव्यवस्था इससे अच्छी हो जाती है। जाना चाहिए, 3000 रुपये देना चाहिए। तो बीजेपी को इसका कितना फ़ायदा मिलेगा? देखो टेम्पररी फ़ायदा मिल सकता है वो, लेकिन मेरे को आज मैंने देखा है राहुल गांधी की कॉन्फ्रेंस सुबह 11 बजे चली थी मुंबई। मैं हर चीज़ देखता हूँ, मैं बहुत, वो 3000 रुपये दे रहे, इन्होंने 2100 रुपये कर दिए। मेरे घर में 4 पेपर आते हैं, तो आधा नवभारत, दैनिक भास्कर, लोकमत। जब तक चारों 5 बजे उठता हूँ, चारों ने पढ़ लो, घर वाले चिढ़ते हैं, ये क्या कर रहे, तुमने क्या लेना है। मैं चलो नॉलेज मेरी वो होना, चेंज होना चाहिए, चेंज इज ऑलवेज स्वीट। बाकी हाँ, बाकी चेंज होना चाहिए। बहुत बहुत हाँ जी। कई लोगों से बातचीत करने के बाद पता तो ध्यान में तो ये आया है कि डेवलपमेंट यहाँ पे जो होना चाहिए तो उस तरीके से नहीं हुआ, और सत्ता भी परिवर्तित होनी चाहिए, युवाओं का भी सहभाग होना चाहिए। लेकिन ये तो तय होगा 23 तारीख को। लोगों का झुकाव किस तरफ है ये 20 तारीख को पता चलेगा, और उसका रिजल्ट आएगा 23 तारीख को। 23 तारीख को सत्ता में कौन बैठता है, बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ दोस्तों रुकते यही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़ रहे हैं आवाज़ इंडिया के साथ और देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।